ग्रुप नंबर 15 में आपको सबको पता होना चाहिए कौन कौन आता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ। आप लोग ध्यान रखिए, ये आपने कहां पे पढ़ा हुआ है, ध्यान से समझिएगा। ये आपने पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में सबने पढ़ा होगा। जब आप टॉप टू बॉटम जाते हो, टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? टॉप टू बॉटम होता है ऊपर से नीचे। जब आप टॉप टू बॉटम जाते हो तो हमको सबको पता है कि साइज ऑफ द एटम इंक्रीज होता है, यस और नो? अगर आप टॉप से बॉटम जाओगे साइज ऑफ एटम बढ़ने लगता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एटम। यहां पर अगर साइज बढ़ा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगी, मतलब बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की पावर घटने लगती है अगर साइज बढ़ता है तो। सो इन दैट केस ऊपर से नीचे जाने पर जरा चेक करेगा, साइज बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटने लगेगी, दैट विल डिक्रीज। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर साइज बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटने लगेगी, जो आप लोगों को ध्यान रखना है। दैट इज रियली वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? समझ गए आप लोगों? क्लियर हो गया सब लोगों को? चलो, तो मैं आपको अभी ना सिर्फ इतना याद करने से काम नहीं बनेगा। आई विल टेल यू द एग्जैक्ट वैल्यूज एज वेल, आई विल टेल यू द एग्जैक्ट वैल्यूज एज वेल। सब लोग देखिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस तरह से वेरी करती है। नाइट्रोजन की सबसे ज्यादा होती है और उसका वैल्यू कितना है? 3। बाय द वे, आपको वैल्यूज याद नहीं करनी है, ये सिर्फ आपकी समझ के लिए बताया जा रहा है, क्योंकि ह्यूमन माइंड की टेंडेंसी होती है जितना ज्यादा वो देखता है उतनी ज्यादा उसको चीजें याद रहती हैं। फास्फोरस की होती है 2.18, आर्सेनिक की होती है 2.1, एंटीमनी की होती है 2, बिस्मिथ की होती है 1.9। नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, सब लोग ध्यान रखिएगा। नाउ दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, दैट इज 3। फास्फोरस की घट जाएगी 2.18, उसके बाद आर्सेनिक की 2.10, उसके बाद एंटीमनी की 2 ओनली, बिस्मिथ की 1.9। जैसे जैसे आप नीचे की तरफ जाओगे मेटल की तरफ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटने लगती है। बहुत बढ़िया।